हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 के को। कल हमने एक्सरसाइज 8 के में देखेंगे तो 1 से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व कर लिए थे। आज हम 11 नंबर से लेकर के फ्रेंड्स इन सभी प्रश्न को ना हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कल वाले प्रश्न नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फिर से देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो देखेंगे 11 में बोला गया है, क्या रैखिक कोण युग्म समपूरक होते हैं? तो जी बिल्कुल। कैसे समपूरक होंगे तो देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बना देते हैं 11 नंबर को। कैसे होता है ना, देखिए रैखिक युग्म कोण कितना डिग्री का होता है? आप कहेंगे 180 डिग्री का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मान लेते हैं ना इस प्रकार से कि एक कोण हम यहाँ पर एक ही में ना दो कोण बना दिए हैं, ठीक है ना। ये वाला कोण अगर हमारा 120 डिग्री का है तो अगर ये 120 डिग्री का है ना तो ये वाला हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। देखिए 180 डिग्री हो गया है कि नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से कोई 140 डिग्री का कोण बना लीजिएगा तो 140 हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए फ्रेंड्स डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि हाँ होता है। एक एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। चलिए 12 नंबर को देखेंगे। बोला गया कि निम्नलिखित में ना कौन समपूरक होगा। अच्छा देखेंगे समपूरक कैसे यहाँ पर चेक होगा। अभी जस्ट यहाँ पर देख लेंगे 11 नंबर में ना था समपूरक कौन, यानी कि फ्रेंड्स दो को के जोड़ने पर ना कम से कम 180 डिग्री आना चाहिए तो हमारा समपूरक होगा। 180 से कम आए चाहे ज़्यादा आए तो समपूरक नहीं होगा, ठीक 180 आना चाहिए। तो जैसे कि 12 का ए नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर 120 डिग्री और 80 डिग्री है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 12 का ए 120 प्लस 80, फिर सी है 105 प्लस 85। अच्छा फिर बी है 140 प्लस 40, फिर डी है 15 प्लस 170, है ना। अब इन सभी को यहाँ पर बस आपको जोड़ देना है। तो 120 में 80 जोड़िएगा तो 200 डिग्री, 5 5 10 का 0, 10 8 18, 10 8 18 19, 190 डिग्री। 140 और 40 ये तो 180 डिग्री हो ही जाएगा। अच्छा ये 15 है 170, 170 और 15 185 डिग्री। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स किस में यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है, तो आप ठीक बोलेंगे कि बी नंबर में 180 डिग्री बन रहा है। तो हमारा समपूरक यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। चलिए 13 में बोला गया है ना कि कौन कौन अपना ही समपूरक है। चलिए देख लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं फ्रेंड्स 13 नंबर को। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। सबसे पहले ना कि कोण को हम x मान लेंगे। लिख लीजिएगा माना कोण बराबर में x, ठीक है। तो एक कोण तो x हो जाएगा ये वाला, एक ना अपना ही समपूरक है तो इसी को जस्ट एक बार और मान लीजिएगा x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। x हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, 2 से 180 काट दीजिएगा तो 90 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा 13 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं अगले पेज 14 नंबर पर। देखेंगे ये रहा 14 नंबर। 14 नंबर में बोला गया ना कि बगल की आकृति बी और डी का मान क्या है। जब फ्रेंड्स बी ओ और डी इसका मान यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे, टाइप 6 है हमारा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के ना समान होने पर आधारित प्रश्न है। देखिए बी और डी का हमसे मान पूछा गया ना, इसको कैसे निकालिएगा। लिखेंगे कोण बी और डी, यहाँ पर फिर से बी ओ डी ये है, ठीक है। बी ओ डी ये वाला, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो बी ओ डी है ना जस्ट इसके सामने वाला कोण जो फ्रेंड्स ये वाला आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ए ओ सी यहाँ पर लिखेंगे, ये दोनों बराबर होता है। जो बी और डी होता है ये हमारा बराबर होता है ए ओ सी का, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों ना आपस में बराबर होगा। कैसे? तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। तो बी और डी हमको नहीं पता है, लेकिन ए ओ सी तो पता है ना कि ए ओ सी दिया गया है 40 डिग्री। तो अगर ए ओ सी 40 डिग्री है ना तो बी और डी भी हमारा यहाँ पर 40 डिग्री ही होगा। कैसे? तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ब्रैकेट में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर को। 15 नंबर में बोला गया ना कि बगल की आकृति कोण 1 बराबर 150 है। ये वाला जो कोण 1 है ना, ये वाला 1 और 2 और 3 और 4 नाम दे दिया गया है। चलिए ठीक है, ये अगर हमारा 150 है तो कोण 3 जस्ट इसके अपोजिट पूछ रहा है ना। तभी हम जस्ट बताए थे ना कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से अगर ये 150 है तो जस्ट उसके सामने वाले भुजा ये भी हमारा 150 ही हो जाएगा। जो ऊपर है वो जस्ट उसके सामने अपोजिट जो दिया गया है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर 150 तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण 3 बराबर भी 150 ही हो जाएगा। लिख देंगे कोण 3 बराबर में कोण 1
ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? तो 150 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से? तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे तो 15 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब 16 में देखिए, 16 में बोला गया कि संलग्न आकृति में ना ये कोण एक है और कोण दो संपूरक कोण है। यदि कोण एक में कमी की जाती है तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा कि दोनों ताकि दोनों फिर भी संपूरक ही रहे। तो फ्रेंड्स जानते हैं अगर कोण दो एक में कमी होगा ना, जिससे कि एक में हम 10 डिग्री कम कर दें तो दो में 10 डिग्री बढ़ाना पड़ जाएगा, तभी ना बराबर होगा। एक में अगर हम 10 डिग्री कम करेंगे तो दूसरा में 10 डिग्री बढ़ाएंगे। एक में 50 डिग्री कम करेंगे तो दूसरा में 50 बढ़ाएंगे। एक में 30 कम करेंगे तो दूसरा में 30 बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स ये कोण एक है, कोण दो है, तो हम यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया है ना वैसा वैसे कीजिए। एक फिगर दिया गया है, वही फिगर हम भी यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, इसको कोण एक था, इसको कोण दो था ना, यहाँ पर हम भी मान लेते हैं कोण एक और कोण दो। तो देखिए अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम मानते हैं ना कि ये वाला 120 डिग्री का है, तो क्या जोड़ें कि 180 डिग्री हो जाए, तो ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। समझ गए ना। अगर फ्रेंड्स हम इसको ना 120 के जगह पर मान लेते हैं कि 110 डिग्री का कोण है, तो देखिए इसको में हम क्या किया, 10 कम किया तो इसमें 10 आप बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। अगर हम इसमें ना 120 के जगह पर फ्रेंड्स इसको हम 130 बना देते हैं, 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो इसको में 10 डिग्री घटाएंगे, ये हो जाएगा 50 डिग्री। तभी ना 130 और 50 180, 120 और 60 हो जाएगा 180, 110 और 70 हो जाएगा यहाँ पर 180। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर ना आप वही लिख देंगे कि यहाँ पर क्या बोला गया था कि कोण दो के मान में क्या अगर कोण एक में कमी की जाती है तो कोण दो के मान में क्या परिवर्तन करना होगा। तो अगर एक में कमी की जाती है ना तो एक में बढ़ाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि कोण दो के मान में उतनी ही वृद्धि करनी होगी जितना कि कोण एक के मान में कमी हुई है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। देखिए बिल्कुल फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल हम एग्जाम्पल दे करके एक एक प्रश्न को बढ़िया से समझाते हुए चल रहे हैं। तो अब देख लेते हैं 17 नंबर को। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं 17 नंबर प्रश्न पर। बोला गया है कि संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्म का नाम दीजिए। पहला आसन कोण कौन कौन होगा, फिर असमान संपूरक, फिर ऊर्ध्वाधर सम्मुख, फिर आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। पहला आसन कोण है ना, तो पहले हम आसन कोण लिखेंगे। आसन कोण कौन कौन होगा, देखिए ये फ्रेंड्स कोण एक और कोण दो, ये तो आसन कोण नहीं होगा क्योंकि हम पहला नंबर प्रश्न में ही यहाँ पर ना पता कर लिए थे कि कौन आसन कोण होगा कौन नहीं, पढ़े हैं ना। तो कोण एक फ्रेंड्स और कोण दो, क्या ये आसन कोण होगा? नहीं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण एक तथा कोण दो। ठीक है, फिर उसके बाद में देख लेते हैं एक और दो नहीं होगा, उसी प्रकार से फिर से दो और तीन भी नहीं होगा, न कि तीन और चार होगा, न चार और पाँच होगा। ठीक है, अब पाँच है कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर आसन कोण अगर एक एक साथ लगातार ले लें तो नहीं होगा। तो पूरा को लिख दीजिए एक और दो, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं दो तथा तीन, फिर लिख लेंगे कोण तीन तथा कोण चार, फिर लिख लेंगे कोण चार तथा कोण पाँच, फिर लिख लेंगे कोण पाँच तथा कोण एक। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 17 में ना आसन कोण कौन कौन था यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब आसन कोण के बाद यहाँ पर देखेंगे ना बोला गया है असमान संपूरक कोण। देखिए असमान संपूरक कोण कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिख देते हैं अलग पेन से। ठीक है, असमान संपूरक कोण। देखिए असमान संपूरक कौन हो जाएगा, एक चार फ्रेंड्स एक यहाँ पर पाँच, यही कौन चार है कौन पाँच ना, यहाँ पर असमान संपूरक कौन हो जाएगा क्योंकि चार और पाँच देखेंगे ना ये चार अलग है। ठीक है, इधर और पाँच यहाँ पर अलग है। ठीक है, असमान संपूरक हो जाएगा क्योंकि अगर सिर्फ संपूरक बोलता तो संपूरक होता 180 डिग्री का, कौन एक ही बनता। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कौन चार तथा कौन पाँच। चलिए अगला देख लेंगे तीसरा।
तीसरा बोला गया है ना ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण तो पता ही है, जस्ट अपोजिट। जिसे देखेंगे दू, तो दू के अपोजिट को है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपोजिट नहीं है, क्योंकि आप सबको लगेगा कि 5 है, तो 5 नहीं है। देखेंगे 5 कब रहता है, जब 2 और 3 के बीच में ये वाला लाइन अगर नहीं रहता ना, 4 रहता तो 5, 6 रहता तो 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 1 के अपोजिट 4 हमें दिख रहा है ना, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर कोण 1 तथा कोण 4। अच्छा, ये कोण 1 है तथा कोण 4। आगे देखते हैं चौथा को। चौथा बोला गया है ना कि यहाँ पर है आसन कोण है, जो कि रैखिक युग्म नहीं बनाता है। आसन कोण जो रैखिक युग्म यहाँ पर नहीं बना रहा है, जो यहाँ पर कौन कौन सा है, तो देखिए ये फ्रेंड्स कोण 1 और कोण 2, कहीं पर यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है नहीं, 2 और 3 में नहीं, 3 और 4 में नहीं। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे 4 और 5 में, तो बिल्कुल 4 और 5 में देखेंगे ना ये रैखिक युग्म हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कोण 1 तथा कोण 2, फिर कोण 2 तथा कोण 3, फिर कोण 3 तथा कोण 4। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर यह भी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना नीचे 18 नंबर भी दिए गए हैं, यहाँ पर साथ में फिगर भी है। देखिए बोला गया कि बगल के चित्र में रिक्त स्थान को भरें, AOC फिर AOD फिर BOC का माप। तो देखेंगे AOC कितना है, AOC ये फ्रेंड्स ऊर्ध्वाधर को है ना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। कैसे, ऊर्ध्वाधर से। तो पहला में तो आप यहाँ पर 30 डिग्री भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर AOD ये फ्रेंड्स है ना, अब हमें इसका माप चाहिए AOD का, AOD। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स 30 डिग्री है ना, अगर ये पूरा का पूरा रहता है इस प्रकार से रैखिक युग्म, तो ये कितना का मान होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का मान होता है कि नहीं। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला 150 डिग्री होगा, तभी ना ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। तो BOC अगर ये 150 है तो नीचे वाला भी 150 हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला में 30 डिग्री, दूसरा में यहाँ पर आ गया था हमारा 150 डिग्री, और तीसरा में भी आ जाएगा 150 डिग्री। कैसे कैसे आया है फ्रेंड्स, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। AOC हमसे पूछा गया है, तो BOD अगर 30 है तो ऊर्ध्वाधर कौन सा नहीं, जस्ट इसके सामने वाला भी 30 डिग्री होगा। फिर AOD का मान पूछा गया, हमको पता है कि AOB अगर लेंगे, ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा ये रेखा का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री में फ्रेंड्स 30 डिग्री दिया गया है, तो ये 150 ही ना होगा, 150 है तो 180, तो AOD निकल जाएगा 150। अगर ये 150 है तो ऊर्ध्वाधर कौन से, BOC भी 150 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 18 का तीनों हमारा हल हो जाता है। चलिए 19 देखेंगे, बोला गया है कि निम्नलिखित में से ना प्रत्येक का लंब पूरक, अच्छा जानते हैं समपूरक 180 का होता है, पूरक 90 का होता है। तो ये 65 डिग्री है, तो इसमें क्या जोड़ें कि हमारा यहाँ पर पूरक बन जाए, है ना। तो देखिए 65 70 40 85 हल कर लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं फ्रेंड्स 19 नंबर को। पहला 65 डिग्री था, ये प्रश्न 65 डिग्री, तो 90 में से ना 65 डिग्री को घटा दीजिए, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा तो 2 ना, तो 25 डिग्री आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या था 70 डिग्री ना, तो 90 में से 70 डिग्री घटा दीजिए तो 20 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा था 40 ना, तो डायरेक्ट 90 में से 40 घटा दीजिए ना, तो 50 डिग्री आ जाएगा। और एक लास्ट क्या था चौथा नंबर में, शायद 85 था, तो 90 में से 85 डिग्री घटा दीजिए तो 5 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ये सभी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर पूरक निकल गया है। ठीक है, देख लीजिएगा 65 70 और 40 85 ना, हाँ देखेंगे बिल्कुल सही था, 65 70 40 85। तो इस प्रकार से 19 नंबर हमारा हल हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखेंगे ना, तो 20 नंबर से लेकर के 28 नंबर तक के इतना प्रश्न भी और शेष बचा है, तो इसको फ्रेंड्स ना हम आज रहने देते हैं, कल के वीडियो में हम इसको भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इतना प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट बच रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सेशन अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।